म्यूट सभी को कर दिया हूँ जो है, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा था। जिसको बोलना होगा अपना हैंड रेज कर देगा सर। जिसको बोलना होगा अपना हैंड रेज कर देगा। तो जैसा कि मालूम है कि जैसे शिवांगी और अंजलि ने मिलकर इस मीटिंग को आज 4 बजे, ये मीटिंग तो हमारे ख्याल से काफी दिनों से चल रही है। आज मदर्स डे है तो मदर्स डे पे इन्होंने स्पेशल रखा है, तो स्पेशल में एक स्पेशल गेस्ट को भी बुलाया है। तो ज्योत्सना मैम स्पेशल गेस्ट हैं। तो अभी वो कुछ ही क्षणों में शायद ज्वाइन ज्वाइन कर रही होंगी। हमारी तो खैर कोई बात नहीं हुई, आप लोगों की कोई बात हुई होगी। तो मीटिंग का क्या टॉपिक है हमें भी कुछ नहीं मालूम। हम तो खाली जो है रोज को होस्ट बनाने के लिए बुलाया जाता है, रोज को होस्ट बना के निकल लेते हैं। लेकिन आज अभी फिलहाल चूंकि मैम आ रही है और थोड़ा आज स्पेशल है, तो हम सोचते हैं इस मीटिंग को कंटिन्यू किया जाए। तो सभी लोगों का स्वागत है इस मीटिंग में, और सभी लोग ध्यानपूर्वक जो भी मीटिंग में सिखाया जाए उसको जो है बारीकी से सुनिएगा, उसको डायरी पेन पे उतारिएगा। उतारने के बाद वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। हम मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं, डायरी पेन में नोट भी कर लेते हैं। इसके बाद एक स्टेप और होता है, उसको एक्शन में नहीं ले पाते हैं। अगर आपने उसको एक्शन में ले लिया तब समझिए वो मीटिंग पूरी कंप्लीट मानी जाएगी। तो जरूर जो चीज़ बताया जाए, जो चीज़ सिखाया जाए, तो उसको एक्शन में जरूर लाना है। बिना एक्शन में लाए बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम चलते हैं शिवांगी अंजलि जी के पास, जो जिनका मेन टॉपिक है वो अपने आगे बात करें जब तक मैम नहीं आ रही हैं। क्योंकि आज स्पेशल महिलाओं का दिन है, ठीक है, मदर्स डे है, तो ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। आप ही लोगों का दिन है तो आगे आप ही को हैंड ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारे साथ एक जो हमारी लीडर आ रही हैं, हम सभी जानते हैं कि वो लखनऊ में वेस्टेज को वो लेकर के आई हैं, तो एज ए हमारी ग्रेट मदर भी कह सकते हैं उनको, और इसीलिए हम लोगों ने आज मदर्स डे के शुभ अवसर पर उनका समय लिया है, उनको बुलाया है। तो जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन करना है, उन सभी जो लेडीज हैं उन सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने बुलाया है अपने बीच, आप सभी के बीच, लखनऊ से आ रही हमारे शहर से ही चीफ गेस्ट मिसेस ज्योत्सना मैम, जो कि एक लीडिंग लेडीज है, BMW कार अचीवर हैं, और एक ऐसी लेडीज हैं जिनके पथ प्रदर्शक को चल करके हम एक नई अचीवमेंट्स पा सकते हैं, हर वो चीज पा सकते हैं जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके पास चलना होगा जिसके पास वो चीज है। और मैम भी यही कहती है, हर इंसान ही कहता है, जो अच्छा इंसान होता है वो समझाता है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम उस इंसान से राय लें, उस इंसान से परमिशन लें, उस इंसान को वो चीज शेयर करें जिसके पास वो चीज अवेलेबल है, ना कि उसके पास जिसके पास वो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बताऊंगी कि अगर हमको कार चाहिए और हम किसी बाइक वाले से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि कार से अच्छी तो बाइक होती है, आराम से कहीं भी चढ़ा के कहीं भी उतार लो। लेकिन अगर कार की बात की जाए तो कार का एक शौक भी है और एक जरूरत भी है आने वाले टाइम में। तो आज हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जिन लोगों ने मैम को बुलाने के लिए कुछ वीडियोस बनाए हैं हमारे लोगों ने, हम उनको शेयर करेंगे। हम जब तक मैम नहीं आती है तब तक हम वो वीडियोस दिखाएंगे जो हमारी टीम के लोगों ने और हम लोगों ने बनाए हैं मैम के वेलकम के लिए। तो स्क्रीन शेयर करके मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी। मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ अमृता पटेल। कल 9 मई है मदर्स डे ओकेशन पे स्पेशल गेस्ट लखनऊ से हमारे बीच ड्रोन डायरेक्टर लीडिंग लेडी BMW अचीवर मिस ज्योत्सना मैम, जिनको देखने के लिए और सुनने के लिए कल शाम 4 बजे जरूर आएं। इसकी लिंक आपको ग्रुप में मिल चुकी है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। समय का खास ध्यान रखें और डायरी पेन के साथ जरूर आएं। थैंक यू, विश यू वेल।
आभा गोस्वामी गोंडा से 10% पे हूँ। कल 9 मई शाम 4 बजे लखनऊ से आ रही है BMW अचीवर मिस ज्योत्सना मैम। आप भी आए, अपने लोगों को लाए। विश यू वेल। राकेश कुमार नागदेव। मैं सरिता नागदेव। मेरी वेस्टीज में लेवल 8% है। कल 9 मई मदर्स डे के उपलक्ष्य में स्पेशल गेस्ट लखनऊ से क्राउन डायरेक्टर लिविंग लेडीज BM जिसको देखने और सुनने के लिए कल शाम 4 बजे आप सभी लोग जरूर आए। इसका लिंक आपकी ग्रुप में दे दिया गया है एंड अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन करके संपर्क करें। थैंक यू। ओके, तो ये सभी लोग थे जिन्होंने इस वीडियोस को बनाया है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग जो लेडीज हैं, स्पेशल लेडीजों ने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जो लखनऊ में, पूरे यूपी में आज हम लोग मदर्स डे के नाम से बुलाए जाते हैं। मदर्स डे में आज स्पेशली हम लोग का डे है, जिसके ओकेजन पे हमारी लीडिंग लेडीज मैम हमारे बीच आ रही हैं। और सभी लोग, हम चाह रहे थे जैसे कि सभी लोगों ने इसमें वीडियो में पार्टिसिपेट किया था। जिन लोगों ने पहली बार वीडियो बनाया है, पहली बार कैमरे पे आके लेडीज बोली हैं, तो हम उन सभी लोगों के लिए तालियां बजाना चाहते हैं। आप लोग भी डिजिटल ताली बजाइए कि ये वो लेडीज हैं जो कि आज पहली बार, कभी फोन नहीं छुआ उन्होंने, आज वो पहली बार आई हैं कैमरे पे, कुछ 2 लाइन बोली हैं और अपने बातों को रखी हैं। तो मदर डे पे अगर हम एकदम से चेंज नहीं हो सकते, हम लेडीजों को एकदम से चेंज नहीं करवा सकते, बट अगर एक वर्ड, एक लाइन अगर चेंज करती हैं तो एक लाइन पूरी जिंदगी सुधार सकती है। तो अगर कोई गलती करे, कोई गलतियां हैं, तो एक एक गलती को अगर हम हर साल चेंज करेंगे या फिर ऐड ऑन करेंगे तो लगभग हम लोग उस तरक्की पे जा सकते हैं जिस तरक्की पे हमारी कोई गलती हमें रोक रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे सभी लोग, लेडीज है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आज मदर डे है। और जो जैसा कि हम सभी ने बताया कि आज हमारे बीच में कौन आ रहे हैं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि शायद हमारे बीच में मैम आ चुकी हैं। गोस्वामी सर, क्या मैम आ चुकी है हमारे बीच में? यस मैम, इस समय मीटिंग में लॉगिन कर चुकी हैं, मैम के साथ में है, तो हम चाहेंगे वेलकम कीजिए आप मैम का। तो हम चाहते हैं कि हम सभी लोग जो हमारे बीच में मैम आ रही हैं लखनऊ में, जिन्होंने वेस्टीज को स्टार्ट करके, एक लेडीज होकर के लखनऊ में, एक लेडीज होकर के जो लोग कहती है मैं घर से निकल नहीं सकती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड साथ नहीं देते, मेरे ससुराल वाले साथ नहीं देते, उन सबको देखते हुए मैम ने पार्ट टाइम में वेस्टीज को स्टार्ट किया 6 साल पहले। आज वो पर मंथ 4 लाख महीना अर्न कर रही हैं। खुद का घर 4 गाड़ियां बना चुकी है वेस्टीज से, जिसमें एक लग्जरी गाड़ी BMW अचीवर है, और जो नेक्स्ट गाड़ी है वो भी मैम जल्दी ही लेने वाली हैं। जय भाई, सबके लिए सरप्राइज में है, तो कुछ चीजें सरप्राइजेस में है। अगर आप लोग, जैसा कि अंजलि मैम ने आज बताया कि अगर हमें कोई चीज लेनी हो तो हम उनसे सलाह लेंगे जिनके पास है। तो अगर हमें 4 लाख रुपए महीना अर्न करना है तो हम उनसे पूछेंगे जिनके पास 4 लाख महीना आ रहा है। जैसा कि हमारी बिजनेस प्लान में बताया जाता है कि हाँ, अगर आप क्राउन डायरेक्टर बन जाते हो तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। सभी को बताया जाता है ये लाइन? आप सभी लोग मेरी बात से अग्री हो? यस। तो जैसा कि बात है, मिनिमम 1 लाख रुपए आता है अगर क्राउन बन जाते हैं। तो आज हम मिलाना चाहेंगे जो मिनिमम 1 लाख नहीं, यहाँ पे 4 लाख 5 लाख कमाने लेडीज जेंट्स हैं, और हमारे बीच आज मैम जो आ रही हैं उन सभी का स्वागत हम करना चाहते हैं। तो प्लीज सभी लोग अपने आप को डिजिटल तालियां बजाएंगे, और उससे पहले हमारे वेलकम के लिए हम चाहेंगे, अंजलि मैम ने एक लाइन तैयार की है, उस लाइन के साथ हम लोग डिजिटल तालियां बजा के मैम का स्वागत करेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि मैम क्या कह रही हैं। क्योंकि अगेन मैंने कहा कि पल दोबारा नहीं आता है। कहते हैं कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल नहीं आया एक पल के लिए। सोचा तो रोक लेंगे इस पल को हर पल के लिए, वो पल न रुका एक पल के लिए। तो प्लीज जो पल है उसको आप सुनिए, देखिए और नोट करिए, क्योंकि पल दोबारा नहीं आएगा, और जो आएगा वो उससे अच्छा भी आएगा। तो हम लोग इसी के साथ अंजलि मैम की शायरी के साथ हम मैम को बुलाना चाहते हैं आप सभी की डिजिटल तालियों से। वेलकम अंजलि मैम। आज का टाइम पूरा मैम का है, मैं टाइम बिल्कुल नहीं लूंगी, बस मैम के स्वागत के लिए 2 लाइन कहूंगी। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है
जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है खुद को सर्द की रातों में, तपती धूप में खुद को तपाया है, वही हुए हैं सफलता जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। तो दिल से स्वागत करूंगी मैम और सर का कि मैम आप आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। वेलकम मैम, वेलकम। हम सभी आपके साथ काफी पहले से स्वागत करना चाहते हैं। वेलकम टू ज्योत्सना एंड सुनील सर, वेलकम टू ऑल। लखनऊ से BMW पैराचीवर सभी लोग प्लीज डिजिटल ताली से स्वागत करें हमारी क्राउन डायरेक्टर ज्योत्सना मैम का, प्लीज। वेलकम मैम, वेलकम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है तुम लोगों ने, एक अच्छा इनिशिएटिव है। बीइंग अ डायरेक्टर लेवल है ना अभी शिवांगी अंजलि? यस, बीइंग अ डायरेक्टर जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सच है। वेस्टीज में इनिशिएटिव लेने के लिए कोई मैटर नहीं करता है कि आपका लेवल क्या है, आप 5% है, 8% है, 10 है, 11 है, डायरेक्टर है, डायमंड है, क्राउन है, नथिंग मैटर। आप में चाहत होनी चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए, आप किसी भी टाइम पे कुछ भी शुरू कर सकते हो। और जो जितनी जल्दी इस आपके डिजिटल मीडिया को अपनाएगा उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। शुरुआत जैसा कि हर तरफ माहौल आप सभी जान रहे हैं। अच्छा, आज शायद काफी सारे लोग नए भी हैं। अंजलि? यस, तो हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। ज्योत्सना, लखनऊ से क्राउन डायरेक्टर, 8 साल हो चुके हैं सिस्टम में हम लोग को। 30 जुलाई 2012 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था। सक्सेस जर्नी अभी आपके साथ सर शेयर करेंगे, उससे पहले कुछ एक चीजें जो हम शेयर करना चाहते हैं वो बताएंगे। करंट सिचुएशन पैंडेमिक की चल रही है, सभी को पता है, हर तरफ खूब सारी निगेटिविटी फैली हुई है। हम लोग कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे जो इस समय मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ है। आप लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन टफ सिचुएशंस में अपने लेवल्स को अचीव किया, जिनके घर में कोविड पेशेंट था, जो खुद सफर कर रहे थे पर उन्होंने इसको एक्सक्यूज नहीं बनाया। उनका लक्ष्य क्लियर था, उन्हें डिसाइडेड था कि हमें अचीवमेंट चाहिए और हमें इसे एनी हाउ करना है। हमारी टीम में यहाँ ऐसे कई सारे लोग अवेलेबल हैं जिन्होंने अपना बिजनेस मार्च से अप्रैल में बढ़ाया है। जहाँ सभी का बिजनेस घटा है वहाँ हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस अप्रैल में मार्च से बढ़ा है। तो पैंडेमिक को बहुत ज्यादा हुआ नहीं बनाना है, सावधानी बरतनी है, घर से निकलना अवॉइड करना है, जितना हो सके डिजिटल मीडिया के थ्रू करना है, लेकिन घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। हम चीजों को खराब कर लेते हैं डर के। सांप के काटने से कोई नहीं मरता है, सांप के काटने की दहशत से इंसान की डेथ होती है। इटसेल्फ उसमें इतना पॉइजन नहीं होता है कि वो आपको मार सके। ठीक वैसे ही कोरोना इतना दमदार नहीं है कि हम लोगों को तोड़ सके। अगर हम अपनी मजबूती के साथ टिके रहे तो कोरोना क्या, इसके जैसे जो भी आएंगे वो आएंगे और चले जाएंगे, पर सावधानी हमें बिल्कुल बरतनी है। हमें बिल्कुल नहीं कहना है कि मास्क मत लगाइए, सैनिटाइजर मत यूज करिए, आराम से खुले में घूमिए, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। हमें सारे प्रिकॉशंस के साथ में अपने बिजनेस को प्रमोट करना है डिजिटल मीडिया के थ्रू। कंपनी हमारा बहुत सपोर्ट कर रही है। इस टाइम पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, मिस पूनम पालीवाल करके एक नई कंपनी ने ट्रेनर इंट्रोड्यूस की है। पर्पस ही यही है क्योंकि पैंडेमिक का जो सिचुएशन है, पिछला 1 साल जा चुका है, अगला 2-3 साल ऐसे ही जाने वाला है। बिल्कुल सरप्राइज मत होइए, अगले 2-3 साल ऐसे ही जाने वाले हैं। तो बेटर ये है कि हम लोग खुद को इम्प्रूव कर लें। हम 1-to-1 मीटिंग पिछले जैसे अभी तक कर रहे थे, शायद बहुत नॉर्मल, बहुत फ्रिक्वेंटली वैसा आगे भी अभी ना हो पाए। तो बेहतर ये होगा कि हम खुद को डिजिटली अपडेट करें। जैसे यहाँ पे 2 लोग अवेलेबल हैं अभी। इंडिया लेवल पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें लास्ट सेशन में पूनम जी ने एक ट्रिक सिखाई थी कैसे आपको अपनी वीडियो बना के डालनी है। तो यहाँ लुबना भी है और अंजलि भी है। इन दोनों ही लोगों ने हमारी टीम से वीडियोस बना के डाली और उन्हें काफी अच्छा अप्रिसिएशन मिला है। हम ग्रुप पे लुबना की हमने कल शेयर की थी, आज हम अंजलि वाली शेयर करेंगे। जिन लोगों तक मेरे मैसेजेस पहुंचते हैं वो देखेंगे कि कितना अच्छा इनिशिएट किया है। यही इनिशिएट आप लोगों को भी डेवलप करना। और हमें दिख रहा है कि अंजलि शिवानी जो सीख रही है कंपनी में, उसे वो अपनी टीम में इंकलकेट भी कर रही है, जो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर हम सब मिल के करेंगे तभी आएगी। दूसरी चीज, पैंडेमिक हो गया, आपका डिजिटलाइजेशन, हैबिट्स की बहुत जरूरत है। हमारी हैबिट्स कैसी हैं ये बहुत बड़ा इशू है। हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना है।
वेस्टीज में ग्रोथ के लिए जो चाहिए पिछले 9 साल में जो हमने सीखा है, बहुत ही ईमानदारी का बिजनेस है, बहुत ही साफ सुथरा पवित्र बिजनेस है। यहाँ जो बेईमानी के साथ आना चाहेगा, किसी के स्कीम मार लें, किसी को ये ना बताएं कि अगर 100 रुपए बढ़ जाते तो तुम्हारी स्कीम आ जाती, 100 रुपए अपने पास से बढ़ा के लगा दें और 50 रुपए की स्कीम रख लें। ये छोटा लालच लेके वेस्टीज में बताइए। वेस्टीज में आए हैं कुछ बड़ा करने, लोगों की जिंदगियां बदलने, अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन लाने। छोटी छोटी चीजों में अगर फंसेंगे ना, किसी की एक चाय पत्ती की बिलिंग थी, अरे क्या कराना है, एक कटा के अपनी आईडी पे कटा दे ना, ये बिल्कुल नहीं करना है। किसी ने अगर आपसे एक 35 रुपए का साबुन भी लिया है ना, उसी की आईडी पे मेल कराइए और उसको अगले महीने दिखाइए कि देखो तुमने 35 रुपए का एक साबुन लिया, तुम्हारी आईडी पे 1 रुपए की इनकम जनरेट हुई। हम आप बिजनेस के स्टार्टिंग में लोगों को यही तो बताते हैं, शॉप चेंज करो और इनकम आएगी। और जब वो बंदा शॉप चेंज करता है, हाँ हमें कुरियर बॉय नहीं बनना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बंदा शॉप तक जाता है, वो बिग बाजार जाता है, वो स्पेंसर जाता है, वो मार्केट जाता है, उसको आदत डालनी है या तो वो डीएलसीपी जाए, नहीं तो डे 1 से उसको ऑनलाइन की आदत डाल दीजिए। ऑनलाइन ऑर्डरिंग कंपनी अभी 2600 पे फ्री ऑर्डर डिलीवर कर रही है ऑल ओवर इंडिया। आप ऑनलाइन सिस्टम उन्हें सिखाइए, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, उनको डिजिटली अपडेट करिए। और अभी तो वैसे भी जो सिनेरियो चल रहा है, पहले 2 दिन का लॉकडाउन लगता है, फिर 5 दिन का होता है, फिर वो 10 दिन का होता है, अभी फिर से 17 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये तो कार्यक्रम अभी ऐसे ही चलता ही रहेगा। तो बेहतर ये है कि हम खुद को डिजिटली अपडेट करें और बहुत ही ईमानदारी के साथ बिजनेस को करते जाएं। कुछ लोग होंगे जिनका लक बहुत अच्छा होता है, तो ये कहते हैं मेरा लक बहुत साथ देता है, मई का महीना है, हर साल मई में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होता है। प्लीज केवल लक के भरोसे मत बैठिएगा। लक अच्छा है, अच्छी बात है, पर एफर्ट के साथ में लक काम करता है, केवल लक कभी काम नहीं करता। तो अपने एफर्ट्स प्लीज कभी भी कम मत करिएगा। रिजल्ट्स अच्छे पाने के लिए खुद में इम्प्रूवमेंट्स बहुत जरूरी है। हर इंसान जो कमा रहा है वो जो है उतना ही कमा रहा है। अगर उसको अपनी इनकम इम्प्रूव करनी है तो जरूरी है कि वो खुद को इम्प्रूव करे। जब तक हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम अपनी इनकम कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते। हर इंसान की एक लिमिट होती है। किसी में हो सकता है इनिशियली ऐसी क्वालिटीज हो कि वो 30,000 तक जा पाए, किसी में 50,000 तक की हो, किसी में 2 लाख तक की हो, पर एक कहीं ना कहीं वो लेवल आएगा जब आप जाके स्टेबल हो जाएंगे इनकम पे। वहां से अगर आपको आगे बढ़ना है तो जरूरी है कि आप खुद को भी एजुकेट करिए, अपडेट करिए, अपग्रेड करिए, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा परिवार है जिसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपके लोग अपग्रेड नहीं होंगे। फिर कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन होने लग जाएगा कि नहीं हमारी टीम में तो एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन हमसे शुरू होती है। हम अगर एजुकेट होना चाहेंगे तो हमारी टीम भी अपने आप एजुकेट होना चाहेगी। पर हम ये कहेंगे नहीं जी हमारे सीनियर हमें नहीं एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी टीम भी कहेगी हमारा सीनियर हमें नहीं एजुकेट कर रहा है। कंपनी इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेली कर रही है, कोशिश करिए डेली नहीं 5-6 तो कम से कम डेली एक प्रोग्राम हमें अटेंड करना है, और सिंसियरली सीरियसली, खाना बनाते हुए, कपड़े फैलाते हुए, इधर उधर काम करते हुए नहीं, सीरियसली 1 घंटे मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड जो भी आपके पास है लेके शांत करते हुए कि नहीं बेटा मेरी 1 घंटे की क्लास है, हमें 1 घंटा टाइम चाहिए, लेडीज जेंट्स बच्चे जो भी चाहे तो सिंसियरली करें, कॉपी पेन लेके। क्योंकि देखिए हर सेशन में कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाता है जो आपकी लाइफ के लिए चेंजिंग होता है, बट वो खास तब होता है जब आप उसको लिखते हैं। हम बहुत कुछ लाइफ में सुनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सुनते हैं, क्या हमें सब याद रहता है? उसको याद रखने के लिए जरूरी है उसे लिखना। अगर आपको याद होगा बचपन में आपसे पूरे 1 साल तक A से Z तक लिखवाया गया था, आ से लेकर Z तक लिखवाया गया था, इतनी बार लिखवाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज हमें वो याद है। आज हमसे कोई सोते में ABCD पूछ ले, काका काका पूछ ले, नंबर्स पूछ ले, हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस की है सालों। बिल्कुल वही हमारे बिजनेस के साथ है, हमें इसको प्रैक्टिस में लाना होगा, हमें इसको जीना होगा। अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें इसको जीना होगा। आगे हम सुनील सर को फॉरवर्ड करना चाहेंगे, हम लोग की सक्सेस स्टोरी सर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। वैसे आज मैं सच बताऊं, मेरा मन ये है कि देखिए शादी के बाद सेम स्टोरी है, लेकिन शादी से पहले की स्टोरी दोनों की अलग होगी। तो आज मदर्स डे है और मैं चाहूंगा कि आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो मैम करें।
स्टार्ट। और क्योंकि मेरी बहुत सारे आप लोग में से हैं ऐसे लोग जो मेरी स्टोरी जानते हैं कि शादी से पहले का थोड़ा बहुत मेरा कुछ जानते हैं, बट मैम के बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सुना है कि किस तरीके की उनकी स्टोरी रही है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और फिर जब हम लोग मिले उसके बाद क्या स्टोरी हुई। तो मैं चाहूंगा मैम से, क्योंकि आज मदर्स डे है तो ज्यादा टाइम मैम ही लें, तो प्लीज मैम। हम स्लाइड के साथ स्टोरी बताएंगे, वेस्टीज वाली हम सर पे ही छोड़ते हैं। अब जब सर इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि नहीं आज हम अपनी स्टोरी शेयर करें, वो सारे ही लोग यहाँ पे 10-5 लोग हैं जिन्होंने मेरी पर्सनल ट्रेनिंग 4 डेज वाली अटेंड की है, जो 1 मंथ में करते हैं 4 डिफरेंट में। तो जिन लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड की है उन सब ने मेरी पर्सनल स्टोरी सुन रखी है, पर बाकी सबके लिए आज हम फिर से शेयर करते हैं। हमने लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, मतलब जो कहते हैं ना ग्राफ अप डाउन, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ है। जब हम सुनील जी से मिले थे उसके पहले मेरे फादर चीफ सिविल इंजीनियर थे, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, घर में 5-6 नौकर हुआ करते थे, बहुत बददिमाग हुआ करते थे हम, बिल्कुल किसी को अपने आगे कुछ समझना नहीं। इंजीनियर तो पापा थे पर एक्चुअल में हम ही अपने आप को समझा करते थे। और पापा को कहीं ना कहीं एहसास था कि मेरी एक बड़ी सिस्टर है, एक छोटा ब्रदर है, तो पापा को कहीं ना कहीं एहसास था कि मेरी एक ये लड़की जो है ना इसमें एटीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो वो हमें राशन के लिए चीनी का थैला, शुगर फैक्ट्री में थे पापा, चीनी का थैला और मिट्टी के तेल का डिब्बा देके भेज दिया करते थे, जाओ जाके लेके आओ। बड़ी झुंझलाहट चढ़ती थी यार, हम अधिकारी की बेटी और हम ये करेंगे, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि पापा को मना कर सके। वहां तक जाते थे तो जब वहाँ वर्कर्स देखते थे कि साहब की बेटी आई है, वो तुरंत हमसे लेके सामान लेके घर से 2 कदम पहले रोक के कहते थे बेटिया इससे आगे हम नहीं जाएंगे, नहीं तो बाबूजी गुस्सा आएंगे। तो हम कहते थे यार चलो ठीक है इतना तो बचा। फिर पता चलता था हफ्ते में 2 दिन वहाँ बाजार लगा करती थी सब्जी की, तो थैला पकड़ा दिया था, जाओ जाके सब्जी लेके आओ। घबराहट चढ़ती थी पर नहीं सी, जाना तो पड़ेगा, पापा ने कहा है। 99 में पापा की किडनी फेलियर से डेथ हो गई, गलत मेडिकेशन चल गया उसकी वजह से। फिर हम लोगों ने लाइफ में बहुत बुरा दौर देखा, घर का पानी का कनेक्शन कटने की स्थिति आ गई, हम लोग को फैक्ट्री से केस लड़ना पड़ा पापा के पेमेंट्स को लेने के लिए। 7-8 नौकर हुआ करते थे, स्थिति ये आ गई एक भी नौकर नहीं, खाने पीने के लाले तक पड़ने लग गए। उसी टाइम पे भाई की तबीयत खराब होना, फिर मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर हुई, भाई का 10th था और दीदी का पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था। पूरी तरह सच्ची गृहस्थी थी, मम्मी इलिटरेट थी, सोर्स ऑफ अर्निंग 0। आप सोचिए जिसके यहाँ इतना लैविशिंग लाइफस्टाइल सब कुछ रहा, एकदम से अर्निंग 0 आ जाए। खर्चे तो 0 नहीं होते हैं ना, खर्चे चलते रहते हैं, सभी ग्रोइंग स्टेज पे थे, सभी की पढ़ाई के खर्चे थे, फंड्स फिर केस वगैरह लड़के हम लोगों ने जैसे जो भी लिए चीजें स्टार्ट की, भाई को आगे भेजा पढ़ने। फिर लखनऊ में ही रहते थे, कभी कभी मन होता था गोमती नगर से हजरतगंज की हम जो फेयर दिया करते थे वो 2 रुपए था, क्योंकि तब स्टूडेंट का किराया 2 रुपए चला करता था, वो जाली वाली बस हुआ करती थी छोटी वाली। तो जिस दिन मूंगफली खाने का मन होता था तो हजरतगंज से गोमती नगर हम पैदल आते थे, आज 2 रुपए बचाएंगे तो आज मूंगफली खाएंगे। वो स्ट्रगल लाइफ में देखा है। आज जब हम लोग किसी को कोई चीज एडवाइस करते हैं ना कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन ये होना चाहिए, आप खुद में ये चीज तो सामने वाला कहता है एसी में बैठ के BMW में चल के ये तो कुछ भी बोल सकता है, पर ऐसा नहीं है। हमने एक जमीनी स्तर पे, इसके पहले भी हमने एक कंपनी 12 साल की थी और उसमें मेरी जो टीम था वो कृष्ण लोक, अगर आप लोग जानते हो कानपुर रोड पे है, चिन्हट से और आगे कृष्ण लोक, दुबग्गा, चिन्हट, बहुत दूर दूर तक टीम थी। पर उस कंपनी में सिखाया जाता था सिर्फ बेचना। जो अभी हमने आप लोगों से कहा कुरियर बॉय नहीं बनना, वो मेरा उसी कंपनी का लेसन है। हर बंदे को हम लोग जोड़ देते थे, वो कहता था प्रोडक्ट डिस्काउंट पे चाहिए लेकिन ज्योत्सना पहुंचा दो तब लेंगे, हम जा नहीं पाएंगे। और वहां तो कुरियर की कहानी ये थी कि अगर आपका ऑर्डर कितने का भी हो आपको 50 रुपए हैंडलिंग फीस तो देनी ही देनी पड़ेगी। तो ज्योत्सना 2 रुपए की बस में कहीं से कहीं पहुंच जाती थी, पूरा लखनऊ। तो कहते थे हम लखनऊ के रोड इंस्पेक्टर हैं, हमसे कोई रोड पूछ लो, ऐसी कोई रोड नहीं है जो हमें नहीं पता होगी। बहुत स्ट्रगल किया। जब उसके बाद चीजें चल रही थी, फिर सुनील से मुलाकात हुई। जब इनसे मुलाकात हुई तो चीजें फिर से एक बार बेटरमेंट की तरफ गई। फिर हम लोग ने शादी की, बहुत बढ़िया दौर फिर से आया लाइफ में। एक बार एकदम डाउन जाने के बाद एक बार फिर से बहुत अच्छा टाइम आया, चीजें बहुत बढ़िया करके चलने लग गई। इनकी जॉब चल रही थी, दिमाग में कहीं ना कहीं बिजनेस का था, नहीं जी बिजनेस ही करना है।
फिर एक और कंपनी आई, हमने उसको ज्वाइन किया, 2 महीने के लिए हम लोग ने उस कंपनी को किया और वहां करीब 5 लाख रुपए कमाए। दिमाग एक बार फिर से 7वें आसमान पे पहुंच गया, चीजें फिर से लगने लग गई, अरे पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पर भगवान ने शायद इस चीज को महसूस किया था मेरे लिए कि एक बार ठोकर लगने के बाद अभी ये संभली नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट है पर और देना है। हीरे को तराशने के लिए उसमें बहुत चोट करनी पड़ती है, तब जाके उसका खूबसूरत शेप निकल के आता है। तो जब हम लोग ये जॉब में ही थे, वो कंपनी कर रहे थे, 2 महीने में 5 लाख रुपए आ गए, दिमाग 7वें आसमान पे फिर से पहुंच गया। इन्होंने 4 मई को जॉब रिजाइन की है और 11 मई को वो कंपनी चली गई। गाड़ी 120 की स्पीड से चल रही थी, घर से एकदम अनाप शनाप कर लिए थे, रोकते 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 5-6 महीने लग गए खर्चों को नॉर्मलाइज करने में, लाने में। और स्थिति ये हो गई कि हम लोग 10-12 लाख के माइनस में आ गए। अब कुछ नहीं दिख रहा था, क्यों जी रहे हैं, क्या करना है, या डेली नया गड्ढा होता जा रहा है, कार की ईएमआई है, पर्सनल लोन की ईएमआई है, घर का किराया है। जो कि शादी अपनी पसंद की थी, इसके इगोइस्टिक भी थे कि वापस नहीं जाना है, मदद नहीं मांगेंगे, अपने दम पे करना है जो कुछ करना है, किसी को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि डिसीजन तुम्हारा था, आगे या फिर वापस। तो ये हुआ कि नहीं यार, करना है जो भी खुद से ही करना है। जॉब करने का मन हम लोग ने एकदम दिमाग से हटा दिया था, क्योंकि 2 महीने के उस बिजनेस में नेटवर्किंग की पावर समझ में आ चुकी थी। ये समझ गए थे कि यार नेटवर्किंग से जो हम कमा सकते हैं वो जॉब में शायद पूरी जिंदगी कभी नहीं कमा सकते। इसी बीच हम लोग ने ट्रैवल एजेंसी का काम किया, उसमें काफी नुकसान उठाया। फिर ट्रेडिंग की, डेली ट्रेडिंग किया करते थे, उसको एज अ काम हम लोग करते थे, उसमें भी 1.5-2 लाख का नुकसान किया। मेरा भाई सिंगापुर में अभी आर्किटेक्ट है, उसने हम लोग को यहाँ एक प्रोजेक्ट दिला दिया था, वहाँ इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया, उन्होंने भी पैसा रोक लिया, 1.5-2 लाख का वहाँ नुकसान हुआ। तो यही सारे मिलाते मिलाते हम लोग 8-10 लाख के माइनस में आ गए थे। अब ये लग रहा था करें क्या। जब हम लोगों ने वो कंपनी की थी जहाँ 2 लाख रुपए कमाए थे, उससे पहले ब्रजेश जी हमारे पास वेस्टीज का प्रपोजल लेके आए, क्योंकि उन्हें पता था हम किसी नेटवर्किंग कंपनी में ही काम कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने सुनील जी पे चांस लिया, तो इन्होंने कहा पागल होते हो, 13 साहब उनका काम करेंगे, हम कहाँ ब्रांच मैनेजर। तो उन्हें लगा कि यार नहीं, अब मैडम पे चांस दिया जाए, कॉस्मेटिक की कंपनी में ही है, अच्छी संभावना है। तब से बोले मैडम देखो ये बहुत बढ़िया कंपनी, एकदम वर्ल्ड क्लास कंपनी, और आप जो कंपनी कर रही हो एकदम 3rd क्लास है। बस जो उनकी एक ये लाइन थी, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब हमने अपने कान के दरवाजे एकदम बंद कर लिए, हम सुनने के मोड में ही नहीं। हम जिस काम को 10-12 साल से कर रहे हैं, आपने उसको आते आते 3rd क्लास कह दिया और आपकी कंपनी वर्ल्ड क्लास हो गई, हमें सुननी ही नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की हमने से करना, वो हम लोग को काफी सारे प्रोडक्ट्स फ्री में देके गए। वो बुक्स जो 2,500 हज़ार की ट्रेनिंग करने के बाद लोगों को मिलती है, हम लोग को उन्होंने वो सारी फ्री में दी। हमने इनसे कहना इन्हें देखिएगा मत, कहीं पसंद आ गया तो करना ही नहीं है। सारा उठा के रद्दी में दे दिया, सामान अपनी मेट्स को दे दिया। जब बहुत बुरा दौर हो लिया, जब ये सारे लॉसेस होते जा रहे थे, उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि इनकम बिल्कुल नहीं थी और 52 हज़ार के महीने के फिक्स खर्चे थे। घर में राशन होता था, पर ये लगता था किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम किचन में जाते हैं, पानी पी के आते हैं, इनसे कहते हैं सुनिए क्या खाएंगे, आपके लिए क्या खाना बना लें। तो कहते तुम क्या खाओगी, कहते नहीं यार आज पता वो दोपहर में छोले कुलचे खाए थे ना, बड़ी एसिडिटी हो रही है, तो हम तो मेरा मन नहीं हो रहा है। कहते यार मन मेरा भी नहीं हो रहा, हम भी यही कहने वाले थे, हटाओ हम भी नहीं खाएंगे। फिर ये भी हमारे चुपके से किचन में जाते थे, पानी पी के आ जाते थे कि यार कोई 3rd पर्सन बाहर का है तो उसे ना पता चले कि हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। खैर होते 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 फिर इनके भाई का फोन आया, हैदराबाद में वो उसमें पोस्टेड था, उसको बाइक की जरूरत थी। उसने कहा कि भैया बाइक सोच रहे स्कूटी ले ले। तो उन्होंने कहा किस ले लोगे, यहाँ कार बाइक स्कूटी सब तो खड़ी है, चलाने को है ही नहीं, हम तुम्हें यही भिजवा देते। तो उसने कहा फिर एनओसी चाहिए होगी। तब इन्हें याद आया अपना एक बचपन का दोस्त वही ब्रजेश पाल जी, क्योंकि वो हाई स्कूल फेल थे तो ये पता था कि वही होंगे वहाँ शहर में, बाकी तो सारे ग्रो करके निकल गए होंगे। फोन किया अपने सॉरी एक दोस्त को, तो पता ये चला कि वो बड़े आदमी हो गए हैं। उन्होंने कार ले लिया, प्रोजेक्टर ले लिया। एक बंदा जो पीसीयू पे 500 रुपए में काम करता था, जिसकी जूते चप्पल की दुकान थी, उसने अगर इतनी ग्रोथ कर ली तो ये बड़ी ग्रोथ थी। उसने घर ले लिया, उन्होंने अच्छा नंबर दो, ब्रजेश जी का नंबर लिया, इन्होंने बात की, बोले यार वो तुम कंपनी बता रहे थे। तो बोले हाँ, बोले बताओ, सुने अब सोच रहे कर लिया जाए। तो ब्रजेश जी एक बार का झेले हुए थे हम लोग के साथ में, तो इस बार वो अपनी अपलाइन को लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज रात 8 बजे हम लोग ने कॉल की, कल सुबह 7:30 बजे वो हमारे दरवाजे पे बुलाया गया, बिठाया गया, प्लान सुने। फोकस प्लान सुनना बिल्कुल नहीं था,
उन्हें बुलाया इसलिए था क्योंकि बरेली जाने के किराए के पैसे नहीं थे हम लोग के पास और गाड़ी की एनओसी करानी थी। तो ये हुआ कि इसे बुला लो, प्लान सुनने के बहाने पेपर्स पकड़ा देंगे कि भाई एनओसी करा देना, और इसे आईडी लगानी होगी तो एनओसी तो कराएगा ही कराएगा। आए, उन्होंने चीजें बताई, प्लान बताया, एग्री वाला डेमो चल रहा था, तो हमने एकदम से गत्ता बदल दिया, जैसा जनरली आप लोग के साथ भी कुछ लोग करते होंगे। ये बेवकूफ बना रहे हैं, इसी में कुछ खेल है। अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने डेमो खराब कर दिया। अरे देखा, तुमने से कहा देखा, इसी में सारा गेम था। तो बोले चलो अच्छा हम फिर से करते हैं। उन्होंने फिर से किया, तो लगा नहीं यार ये सही कह रहे हैं, कुछ तो है, लेकिन हमें नहीं समझना, मेरा तो फोकस ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। सुनील जी ने सुना, तो जो उनके सीनियर आए थे उन्होंने इनसे एक बात पूछी कि सुनील भैया सुना आप जॉब में 2 साल टॉप इंडिया में नंबर 1 रहे थे। तो बोले हाँ। तो बोले वहां से कितना आता है अभी आपको? उन्होंने कहा ये कैसा सवाल हुआ, जॉब छोड़े हुए हमें 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, अब वहां से क्या आएगा? उन्हें कुछ भी नहीं आता। बोले नहीं, आप वो ट्रेडिंग वेडिंग कुछ करते थे उससे कितना आ रहा है? तो इन्हें इरिटेशन होने लग गई। बोले यार तुम विजय जी से बोले क्या क्या बेवकूफ टाइप के आदमी को ले आए हो, तुम क्या बातें कर रहे हैं, कोई सेंस है? इंसान जहाँ काम करता है वहां से पैसा मिलता है या जहाँ छोड़ देता है वहां से मिलता है। तो उन्होंने कहा देखो सुनील भैया गुस्सा मत, हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जहाँ छोड़ दिया 0 हो गए ना। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही सभी के साथ होता है। बोले वेस्टीज में ऐसा नहीं होता है। तो इनकी बत्ती जली, कुछ काम का इन्हें लगा। बोले बताओ क्या? तो उन्होंने फिर प्लान दिया और कहा यहाँ छोड़ के चले जाओ, 2 साल बैठ लो, फिर वापस आओगे, जहाँ छोड़ के गए होगे वहीं से शुरू करोगे। सुनील जी को क्लिक कर गया, ये एकदम कन्विंस कि नहीं जी विजन क्लियर है, काम ढूंढ रहे थे, पैसा था नहीं लगाने को, हमें तो अपने मतलब का काम मिल गया, अब वेस्टीज ही करनी है। और हम एकदम रिजिड कि ना, हमने तो कभी एमबीए नहीं की क्योंकि उसमें सप्लीमेंट खिलाने होते हैं, हम तो खिला ही नहीं सकते। मेरे नी का एक्सीडेंट हो चुका था बरेली में ही जब हम जॉब पोस्टेड थे। हमने कहा चलिए हम एक शर्त पे काम कर लेंगे। बोले बताओ? हमने कहा हम खाते हैं, अगर हम नहीं मरे अब कर लिया जाएगा। बोले यार ज्योति तुम अजीब, ग्रेजुएट हो ना? हमने कहा हाँ। बोले मतलब ग्रेजुएट हो, 8 साल हो गए आज तक कोई नहीं मरा, और हम ही लोग के इंतजार में बैठा है कि ज्योत्सना सुनील आएंगे खिलाएंगे और हमें मर जाना है। हमने कहा नहीं यार हम खिला देंगे, लिटरली। मतलब आप सभी को शायद ये बहुत अजीब लगे पर ये सच है, हम कन्विंस नहीं थे सप्लीमेंट्स को लेके कि हम डॉक्टर नहीं है, ये हाई स्कूल फेल आदमी, ये हमें कुछ भी खिला दे हम तो मर जाएंगे। जो सोच थी भाई, देखिए सोचने के हर कोई स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकता है। तो फिर विजय जी से इन्होंने कहा कि यार देखो ये तो पीछे पड़ गई है कि जब तक खाएंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार खिला दो। तो बोले क्या क्या खिलाना है? तो उन्होंने कहा ऐसा करो ग्लूकोजामिन और नोनी खिला दो। नहीं एस्पायर लेना और ग्लूकोजामिन खिलाओ उन्होंने कहा। तो फर्स्ट नाइट जब हमने एस्पायर लेना खाई तो पहले हमने उनको बहुत कन्विंस किया कि देखिए नहीं खाते तो फायदा नहीं है, कुछ होना वाना नहीं है। इन्होंने कहा नहीं खानी तो आज पड़ेगी। ये सो गए। तब हमने सोचा समझ रहे नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत इतनी है, चलो कोई बात नहीं, इतने दिन का साथ लिखा था, अब तेरे ही का खर्चा आएगा सिर पे, तब समझ में आएगी। आज की रात आखिरी रात है, खा लो ज्योति। स्पायर लेना खाई और सो गए। उसके पहले का रूटीन क्या था हम लोग का शादी के बाद से? चूंकि मेरे नी का एक्सीडेंट हो चुका था, डेली रात में ये मेरे घुटनों की मालिश करते थे तो हम सो पाते थे, दर्द में आराम होता था। और सुबह उठ के जब ये मालिश करते तो हम बिस्तर से उठ के चाय बनाने जाते थे, वरना हमसे उठा नहीं जाता था। उस रात में इन्होंने वैसे ही यूजुअली मालिश की, हमने स्पायर लेना खाई, ग्लूकोजामिन खाई और सो गए। हम अब जो आगे बताने जा रहे हैं ऐसा 99% केस में नहीं होता है, पर शायद ईश्वर को हमसे वेस्टीज करानी थी, इसलिए ऊपर वाले ने हमें रास्ता दिखाया। अगले दिन सो के उठे, एनर्जी लेवल बहुत हाई था, एकदम फ्रेश फील कर रहे थे। गए फटाफट अपने चाय बनाई, आए, इन्हें जगाया। हमने कहा उठिए चाय बन गई है। तो बोले अरे आज तुम अपने आप उठ गई। तो हमने कहा आपको बताते हैं। फिर हमने इनको रात का किस्सा बताया कि हमने क्या क्या सोचा था इस पारलेना को खाने के पहले। तो बोले यार तुम वाकई में, या तो हम तुम्हें इनोसेंट कह ले या कह ले। तो हमने कहा जो मर्जी कह लीजिए, मेरी जो फीलिंग थी वो थी। नेक्स्ट डे एकदम फर्स्ट क्लास। 3-4-5 दिन तक हमें लगा, शायद ऐसा इसलिए भी हुआ कि जो हमने अपने बुरे दौर में मील्स स्किप किए थे, खाना नहीं खाया था, उससे बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसी आ गई थी, तभी शायद इस पारलेना में इतना जादुई रिजल्ट दिखाया। 5-6 दिन तक चलता रहा, डेली 10-11 बजे तक बड़ा डाउन हो जाते थे, एकदम थक हार चुके होते थे। इस पारलेना खाने के बाद 4-5 दिन बाद ऐसा लगने लग गया कि नहीं यार एनर्जी तो है। तो ब्रिजेश का फोन आया, क्यों अब काम करना है? हमने कहा ना,
बोले क्यों? मैंने कहा बकवास प्रोडक्ट है, एनर्जी है, फ्रेशनेस फील हो रही है, पर मेरे घुटने के दर्द में तो कोई आराम ही नहीं हुआ। जो आदमी निगेटिव होता है ना, उसको कन्विंस करना थोड़ा टफ होता है, पर जिसका माइंडसेट ठीक हो उसके संभावना है ठीक होने की। तो मैंने कहा इतनी सी बात, एक काम करो तुम कैल्शियम और मोनी और बढ़ा लो। मैंने कहा जो बताना है एक साथ बता दीजिए, ये टुकड़े टुकड़े मत बताइए। मैंने कहा नहीं बस ये तो बढ़ा लो, हो जाएगा। चलो भैया वो भी बढ़ा ली गई। तो फिर हमने इनसे कहा यार अब नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, पापा हम लोग को हर साल घुमाने ले जाते थे, हमारी आपकी शादी को 2 साल होने जा रहे हैं, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो चलिए घूमने चलते हैं। तो सुनील ने कहा फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारे सामने है और तुम घूमने की बात कर रही हो। तो जब हम लोगों ने वो वाली कंपनी की थी जिसमें 5 लाख आए थे, उसके बाद फिर एक कंपनी 1 महीने के लिए की थी, उसका टूर पैकेज पड़ा था। हमने कहा उसी से घूम के आते। तो उन्होंने कहा वो कंपनी भाग गई, इसका टूर पैकेज कैसे काम करेगा? तो ये थे और असद जी थे, दोनों हम पे हंस रहे थे और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो अगर तुम बुक करा लेती हो तो हम लोग चलेंगे। हमने बात की, वो टूर पैकेज हमने बुक करा लिया डलहौजी का, लेकिन हमें पहाड़ घूमने हैं। तो फ्लैट में तो तुम चलते चलते गिर जाती हो। कई बार क्या होता था हम कार से उतरते थे और दरवाजा पकड़ के लटक जाते थे, क्योंकि मेरा वेट नहीं ले पाते थे, मेरे घुटने एब्सेंट टाइप से हो जाते थे। हम बिस्तर से उठते थे और एकदम से गिर जाते थे, क्योंकि महसूस नहीं होता था कि मेरे घुटने हैं। यही रीजन था कि हम लोग फैमिली भी नहीं प्लान कर रहे थे। हमने कहा नहीं यार बहुत बुरा देख लिया, अब नई जिंदगी अब जब शुरू कर रहे हैं तो घूमने शुरू की जाएगी। तो उन्होंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? हमने कहा क्रेडिट कार्ड से भर दिया जाएगा, डिफॉल्टर थोड़ी ना होना है। क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए विड्रॉ किया गया, गए वहाँ 10-12 दिन का हम लोग का टूर था। अच्छा इत्तेफाक वहां जाने तक हमें खाते हुए 10-15 दिन हो चुके थे। वहां जाने के बाद सॉरी हमने इनसे मालिश की नहीं गई। 3-4 दिन बाद इन्होंने कहा ज्योति तुम आजकल घुटनों में मालिश की नहीं कह रही। हमने कहा शौकिया थोड़ी ना कहते हैं, पेन होता था तो कहते थे, अभी नहीं हो रहा है। बोले इसका मतलब सप्लीमेंट काम कर रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं। बोले फिर क्या काम कर रहा है? हमने कहा वेदर, हिमाचल का वेदर देखना कितना अच्छा है, यहाँ के वेदर की वजह से हम इम्प्रूव हैं। तो बोले तो कैसे कन्विंस होगी कि तुम पे सप्लीमेंट ने काम किया? हमने कहा लखनऊ वापस चलेंगे और अगर 1 हफ्ते हमें पेन नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि सप्लीमेंट काम कर रहा है। बोले चलो ठीक। फिर हम लोग जब मैक्लोइडगंज गए तो वहाँ इनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगी। मोस्टली हाइट्स पे जाके ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन होने की वजह से कई सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमने ऐसा किया, वो जो फोल्डर था उसमें लिखा था पृथ्वी पे ऑक्सीजन की उत्पत्ति ऑक्सीजन की उत्पत्ति स्पाइरुलिना से हुई है। बोले हाँ, तो हमने कहा खा लीजिए 2 कैप्सूल। बोले 2 खा ले। हमने कहा अब कुछ नहीं होगा, हम बच गए ना, अब आराम से खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। इन्होंने खाया और इन्हें भी बड़ा रिलैक्स फील हुआ। अब तो जितने दिन हम लोग घूमे डेली 2-2 कैप्सूल, दोनों लोग सुबह शाम खाए, आराम से मस्ती से घूमे वापस आए। रास्ते में हम लोग का टारगेट था घूमने जाने में असद जी की ज्वाइनिंग कराना। वापसी में ट्रेन में इन्होंने असद जी को एकदम कायदे से चट डाला। तो उन्होंने कहा सुनील भाई काम नहीं करेंगे, हम आपकी मोहब्बत में ज्वाइनिंग ले रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा सर एक चीज और बता दीजिए, पीछे पड़े कि तुम ग्लूकोसामिन खा रही हो उससे ठीक हो गई हो, क्या ग्लूकोसामिन से इतनी जल्दी रिजल्ट आता है? तो उन्होंने कहा नहीं सुनील भाई, एक्चुअली ग्लूकोसामिन को अपना प्रोसेस कंप्लीट करने में 1 महीना लगता है, 1 महीने बाद रिजल्ट आना शुरू होते हैं। हमें तो जो सुनना था मेरे मन का मिल गया। हमने कहा लीजिए आ गई बात। खैर वापस आए, 2-3 दिन तक हमें महसूस हुआ कि इम्प्रूवमेंट्स वाकई हुए हैं। तब तक खाते खाते 20-25 दिन हो चुके थे। हमने कहा चलिए असद जी क्या चलते हैं। बोले क्यों? ये तो चलिए तो वही बताएंगे। जब वहां गए तो हमने उनसे कहा सर आपकी मेडिकल साइंस कहती होगी कि ग्लूकोसामिन 30 दिन में रिजल्ट देती है, हम पे तो इसने रिजल्ट दे दिया और अब हम वेस्टीज करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग ने वेस्टीज शुरू की, मुड़ के नहीं देखा। फाइनेंशियल कंडीशन उस समय तक बहुत अच्छी नहीं थी। अभी सर आपको इनकम चार्ट बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सुबह हम लोग 6 बजे घर से निकल जाते थे कि चाय का इंतजाम हो जाए, अगला नाश्ता करने के बाद पूछ ही लेता था, तो दोपहर के 10 रुपए छोले कुलचे के बच जाते थे। फिर दोपहर में एक छोले कुलचे वाला फिक्स था हम लोग का, खूब सारे छोले और केवल 1 प्लेट कुलचा लेके दोनों लोग खा लिया करते थे। शाम का आए, पानी वानी पी लिया, काम चल गया, या शाम को कहीं मीटिंग कर दी तो वहां शायद कुछ मिल जाए खाने पीने को। ऐसा करके लोकल लखनऊ में हमारी स्कूटी डेली 200 से 250 किलोमीटर चल रही थी। लोग कहते हैं आप लोकल इतनी कैसे चला लेते थे। आज अगर हम किसी से कहते हैं चौक से गोमती नगर आना है या आलमबाग से गोमती नगर आना है, तो अगले का छूटते ही जवाब होता है मैम दूर बहुत है। हम लोग वो दूरी लगती ही नहीं थी। आप सोचिए
हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कृष्णा लोक से चिन्हट तक दुबग्गे तक डेली राउंड लगा लेते थे, तो स्कूटी से दूरी कैसे लग सकती है? हम लोग को कभी दूरियां नहीं लगी हैं। जिसे जब कोई काम करना होता है ना, जो डेली MST बनवा के ट्रेन में चलता है, क्या उसको दूरी लगती है? क्योंकि उसका विजन क्लियर होता है, उसका फोकस होता है। अगर आपका फोकस होगा तो आपको दूरी वाकई कभी नहीं लगेगी। हम इससे पहले जिस कंपनी में थे, वो कंपनी महीने की 1 तारीख को पूरे इंडिया से लोगों को दिल्ली बुलाती थी और वो अपनी मंथली मीटिंग केवल दिल्ली में करती थी और मेरे सीनियर्स जाते थे। तो हमें लगता था यार वेस्टीज में लोग सीरियस नहीं है। लोगों को गोमती नगर तक आने में लगता है कि बहुत दूर है और वो लोग यहाँ से दिल्ली चले जाते थे। पर आप भी जानते होंगे ऐसी कई सारी कंपनी जहाँ लोग पैसे देके टिकट लेके मीटिंग सुन के आते हैं, हर हफ्ते सुन के आते हैं, 1 रुपया नहीं कमाते, फिर भी वो शिद्दत से जाते हैं। यहाँ लोग रिजल्ट पहले चाहिए। 35 रुपए का साबुन खरीदा है, अकाउंट में 3,500 रुपए की इनकम चाहिए, कैसे पॉसिबल है? तो लगे रहने का बिजनेस है, मेहनत खूब करिए, एकदम ईमानदार रहिए। ऊपर वाला कभी आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देगा। सुनील सर, अब आगे की आप सपोर्ट करिए। बड़ा अच्छा लगा। आज मैंने स्टोरी सुनाई है, मुझे तो एकदम नई लग रही थी। शादी के बाद वाली कहानी भी एकदम नई लग रही थी और फिर याद आ रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा करके कुछ हुआ था। उसके बाद की मैं थोड़ी सी स्टोरी में PPT से बता देता हूँ। सारे लोगों को दिखाई दे रहा है? जी सर, दिखाई दे रहा है। थैंक यू। ये मिस्टर सुनील पाल जी हैं और अभी यहाँ पर दोनों का लग जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन ये वेस्टीज करने से पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये इनकी तस्वीर है और एक बार पुलिस वाले ने पकड़ा था। ये DL की है मेरी फोटो और DL भी मैंने काफी टाइम बाद बनवाया था। तो ये जब पकड़ी थी फोटो तो DL पकड़ा था तो बोले ये अपने बड़े भाई का कर लिया है क्या? यार बड़ी मुश्किल से मैं छूटा था वहां से। देखिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये एक मेरी बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने फोटोज देख रखी हैं। फेसबुक पे मैंने ये डाल रखी है। ये 2018 में मैंने एक टारगेट लिया था, 2014 में फोटो डाली थी। तो 2018 में मेरे पास भी एक लग्जरी कार होगी और यही पावर है कि हम जो सोचते हैं वो होता है। 3 सितंबर 2018 को हम लोग ये कार लेके आ चुके थे और इत्तेफाक ऐसा था कि जिस कार के साथ में फोटो खिंचाया था, कलर उस कार का और मेरी जो ये आप लोगों की जो कार है ये सेम कलर था। ये इत्तेफाक है, लेकिन जो सोचेंगे हम वो होगा जरूर। मैं देखता हूँ अक्सर कि लोग अभी कोरोना में कहते हैं कि सर वो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए जाना आना नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वैसा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरा है। मुझे एक बात बताइए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या जो लोग दुकान खोल रहे हैं, अभी लॉकडाउन में बंद कर रखी है दुकानें, लेकिन अगर लॉकडाउन हट जाए तो क्या वो लोग दुकान खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? या जो खोल सकते हैं इस लॉकडाउन में वो दुकान खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं? मेडिकल स्टोर वाले, डॉक्टर जो क्लिनिक चला रहे हैं, क्या वो चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? ज्यादातर लोग चला रहे हैं, जिनको जरूरत है वो चला रहे हैं, वो बंद करके नहीं बैठे हुए हैं, है ना। हमको थोड़ा सा बहाना मिल जाए, मैं बहाना इसलिए कह रहा हूँ कि प्रिकॉशन लेना है बट इसको बहाना नहीं बनाना है ना। अभी मेरी परसों एक साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा और अभी तो लॉकडाउन में बिल्कुल बंद कर रखा हुआ? कहा हाँ सर बंद कर रखा हुआ है। तो मैंने कहा फिर निकल कर आइए, ना मुझे कोरोना ना आपको कोरोना, आइए बैठते हैं कुछ प्लानिंग करते हैं। बोले ठीक है सर, अच्छा देखता हूँ अगर आप आया तो। जबकि जब स्थितियां बहुत खराब चल रही थी, अब तो धीरे धीरे करके केसेस कम आ रहे हैं, चीजें थोड़ी सी सुधर रही हैं। जब केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे उस टाइम पर वो एक शॉप पे एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, तो वो वहां जा रहे थे
रोज जा रहे थे, कस्टमर भी आते थे, उनसे बात भी करते थे, सारा कुछ किया करते थे। वहां पर उन्हें जाना मजबूरी था, यहाँ के लिए एक्सक्यूज है। तो मैं यही कहता हूँ कि एक्सक्यूज नहीं बनाना है लाइफ में, इन चीजों के लिए एक्सक्यूज नहीं बनाना है। यहाँ पर 2 गाड़ियों की फोटो है, बाकी जिनके पास कार बुक है उन्होंने तीसरी और चौथी कार भी मेरी देख रखी होगी। हम लोग जो फर्स्ट ट्रिप पे क्रूज पे गए थे, तो ये क्रूज का है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहां पर। ये हम लोग घूमने गए थे सिंगापुर, तो वहां की फोटोज हैं कुछ। ये मलेशिया की है, पिनांग हिल की। अपलाइन है हमारे मिस्टर ब्रजेश पाल जी, मेरे पड़ोस में खड़े हुए हैं राइट हैंड साइड में। और ये देखिए, शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता कि हाई स्कूल फेल है। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि कुछ लोग इस चीज को कि जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे बात नहीं करनी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जो करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, जो पाना चाहेंगे आप पा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर उसे पाने का जज्बा होना चाहिए। ये पूरी पिनांग हिल दिखाई गई है इसके अंदर। मेरे हाथ में फॉरेन ट्रिप की लकीरें नहीं थी, बट आज तशी मैडम जो हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं हमारी बेटी को, वो फॉरेन ट्रिप कर चुकी हैं और अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि पापा कुछ नहीं तो कम से कम गोवा ही घुमा दीजिए। ये लाइफस्टाइल हम लोगों को मिल पाई है ये केवल और केवल वेस्टीज की वजह से। अगर मैं जॉब कर रहा होता, वहां 1,00,000-1.5 लाख रुपए सैलरी भी होती, तो नहीं कर पाते हम लोग, सच में नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो इतना या इससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बट वो भी ये चीजें नहीं कर पाते हैं। ये टाइगर असली टाइगर है, तो मैं दूध पिला रहा हूँ बोतल से। और ये वेस्टीज में आने के बाद देखिए क्या क्या चीजें हो जाती हैं कि एक टाइगर को भी दूध पिलाया है मैंने गोद में बैठा के। मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि देखो ये पॉसिबल हो पाया है केवल वेस्टीज की बदौलत। अगर नहीं होता तो स्थिति क्या होती है जॉब करने वाले की, बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। ये हम लोगों की फैमिली, आपकी मैम जो आज खास एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी मेंटोर, एक अच्छी मदर हैं। तो ये हम लोगों की जर्नी थी जो आज आप लोगों ने मैम से सुनी। और इनकम की अगर मैं बात करूं तो देखिए होता क्या है ना, जब हम जिम जाते हैं तो कुछ लोग देखा होगा आपने 1 महीना 2 महीने में छोड़ देते हैं। वो 1-2 महीने में छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि रोज शीशे में देखते हैं बॉडी बनी या नहीं बनी, अरे थोड़ी सी बनी, बट कोई जब कह नहीं रहा होता है तो लगता है यार ये बन नहीं रही है, हटाओ छोड़ दो। 1 महीने में कभी भी बॉडी नहीं बनती है, कभी जो शेप आप लाना चाहते हैं वो नहीं आता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है ना। बिल्कुल ऐसा ही हमारे वेस्टीज के साथ में। आप ये सोचें कि 1 महीना 2 महीने 6 महीने में आप इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगेंगे। अपलाइन साहब ने कहा था कि 1 साल में 1 लाख रुपए आ सकता है, और आपने देखा कि अरे 1 साल में तो नहीं आया। अपलाइन साहब झूठ बोल रहे थे। तो साहब आपने डंबल कितने उठाए थे, आपने जिम में रोज गए कितनी बार थे, मतलब कि आप मीटिंग्स कितनी बार करने गए थे,
आपको ये देखना पड़ेगा, आप अपने अपलाइन को ही दोष दे रहे हैं या अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि मैंने कितनी मेहनत करी, मैंने कितनी शिद्दत के साथ इसको किया है। एक 10,000 की जॉब करने के लिए जो मेहनत करते हैं, क्या इस देखिए जितने लोग भी वेस्टीज में काम कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए से कम के लिए तो कर ही नहीं रहे। वो चाहते हैं कम से कम 1 लाख रुपए मेरा जितनी जल्दी हो सके आए। 10,000 रुपए जॉब करने वाला जो व्यक्ति होता है, सुबह 8 बजे तैयार होके निकलता है ऑफिस के लिए, शाम को 5, 6, 7, 8 बजे तक आता है, या 50,000 कमाने वाला, आप सोचिए कि क्या वो ऐसे एक्सक्यूजेस देता होगा जैसे हम दे रहे थे, यार आज मन नहीं कर रहा, आज मीटिंग करने नहीं जाएंगे, या सर हमें तो कोई बुला ही नहीं रहा है, हम किसके पास जाएं। लोग ऐसे भी एक्सक्यूज देते हैं, मैंने देखा है कि सर हमें तो कोई बुलाता ही नहीं है, हम किसके पास जाएं, मेरे तो पास तो लोग ही खत्म हो गए। मैं कहता हूं अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो, अकाउंट ओपनिंग में, जो अकाउंट ओपन करते हैं ना लड़के होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, या जो इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं, क्या उन्हें कोई बुलाता है वो तभी जाते हैं, या वो प्रयास करते रहते हैं कि मुझे लोग बुलाएं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत सारे बहाने मार लेते हैं। और कमाना कितना है? 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना। 2-4 लोगों ने ना कहा और बस हमारी हवा निकल गई। फोकस्ड ही नहीं है, बिल्कुल फोकस्ड नहीं है। देखिए जितने लोग भी फोकस्ड हैं, यकीन मानिए संतोष जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जॉब के साथ में आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, 2.5 लाख तक की चेक उन्होंने ली है यहाँ वेस्टीज से। आप सोचिए 8 से 10 घंटा जॉब करने के बाद जो व्यक्ति, मैं फुल टाइम कहूँ, एनी टाइम कहूँ, क्योंकि संतोष जी तो एनी टाइम करते हैं वेस्टीज, तो वो 2.5 लाख पे पहुंच सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं फोकस की कमी है, उस फोकस को लेकर आइए। लोग मना करते हैं तो अपने अंदर कमी ढूंढनी है कि ऐसा क्या रह गया जो मुझे लोगों ने मना कर दिया, और अपने आप को इम्प्रूव करिए। और देखिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और मीटिंग के पीछे नहीं पड़े रहना है। ट्रेनिंग और मीटिंग सबसे अच्छी जो हमें देते हैं वो हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स। जो मना करते हैं उससे सीखिए कि ऐसा क्या मैंने यहाँ किया कि इन्होंने मुझे मना किया, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके सुधारते रहिए। किसी का 1 साल में लाख रुपए आ सकता है, किसी का 2 साल में लाख रुपए आ सकता है, किसी का 4-5 साल भी लग सकते हैं लाख रुपए आने में। बट यकीन मानिए कि यहाँ पर अगर एक बार ये लाख रुपए आपने कमाना शुरू कर दिया, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि बाकी जगह पर आपको वो 1 लाख रुपए तभी तक आएगा जब आप उस काम को कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार ही अगर आपने बना लिया तो आप यकीन मानिए कि आप काम नहीं भी कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, वो पैसा आना कभी भी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। तो फोकस हो जाइए, फोकस करिए चीजों को और सीखते रहना है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एक बार जोरदार तालियां सर और मैम के लिए। वंस अगेन थैंक यू, क्योंकि हमारे बुलाने पर सर आए मैम, और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है हमारा, बट ये है कि हमारे बुलाने मैम ने समय दिया, और हर इंसान का समय बहुत कीमती है। आज की स्टोरी आप लोगों ने सुनी, वो एक कहानी नहीं थी, कोई कथा नहीं थी, वो एक लेसन था जो हर इंसान के सक्सेसफुल होने का एक पार्ट है। अगर सक्सेसफुल होना है तो वो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी जो मैम ने सर ने फेस की है, और वो आज हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बेटा ये प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे बिजनेस में। ये नहीं है कि हम स्टोरी सुन लिया, हाँ सर मैम की कार ऐसे आ गई, उन्होंने ये फेस किया, हमें भी वो फेस करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को जब हमारे सामने वो मुश्किलें आए, वो प्रॉब्लम्स आए, तो हम कहें कि यार जिंदगी में मेरे ही प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा अपनी मीटिंग में एक चीज कहती हूँ कि जिस दिन आपकी
लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, मुश्किलें ना आए, उस दिन ऊपर वाले से एक सवाल पूछना कि क्या मेरे पर से विश्वास उठ गया। नेक्स्ट मैं नोट करती चल रही थी, और नेक्स्ट है कि हाथों में लकीर। मैं सर का हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। जो लोग कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, बाबा जी ने कहा मेरा तो लकीर नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, कोई किस्मत लेके नहीं आता है। मैं एक चीज में और कहना चाहूंगी, हमने काफी लोग को मीटिंग में बुलाया, तो कई लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि सॉरी आज बृहस्पतिवार है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, या संडे आज मैं फोन नहीं चला सकती। तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसा ऐसा बहाना बताते हैं कि मैं संडे को मीटिंग में नहीं आ सकती। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। देखिए भगवान किस्मत उनका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है। जी मैम, मैम यहाँ ठीक ग्रह वालों को ले आएंगे तो भी जिंदगी बदल जाएगी हमारी, ये आप लोगों से सीखा है मैंने। और जरूरी नहीं कि भगवान किस्मत लिख के भेजे, हाथों में लकीर दे के भेजे। आप दुनिया में आओ, कोशिशें करो, मुश्किलों को फेस करो, तो जब ऊपर वाला देखेगा तो वो लकीरें भी आपके हाथ में दे देगा, वो चीज आपको मिल जाएगी जो आपको उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट है कि दूसरों की जिंदगी बदलना। जरूरी नहीं कि इंसान जॉब करे, कुछ भी करे, इंसान अपनी जिंदगी बदल पाता है, बहुत कुछ कर ले तो। लेकिन ये फील्ड ऐसा है कि मैम ने, सर ने लखनऊ में आकर के अपना बिजनेस जो हम लोगों को समझाया, सिखाया, एक्सप्लेन किया। हर एक टाइम पे कोई ऐसा टाइम नहीं था कि जब मैम से हेल्प मांगी हो, सपोर्ट चाहा हो और वो चीज ना मिली हो। तो हर एक का मतलब मकसद सिर्फ पैसे कमाने नहीं है, एक मान सम्मान, एक चाहत, एक जो प्यार होता है, वो जो सगे परिवार में नहीं मिलता, वो इस फील्ड में मिल जाता है। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत मुझे याद है, और आज से ये बहुत पहली बात है कि सर ने आशीर्वाद दिया था। आजकल टाइम में जो भी लोग आशीर्वाद देते हैं तो आप जानते हैं कि क्या आशीर्वाद मिलते हैं घर वालों के, लेकिन सर का आशीर्वाद था कि जल्दी से इनकी इनकम 1 लाख की हो जाए। वो दिन, वो लाइन, वो सर की बात हमेशा मन में है। और थैंक यू सर कि आपकी वो लाइन कब पूरी हो जाएगी नहीं पता, आशीर्वाद रहा तो जल्दी पूरी हो जाएगी। और बस लास्ट लाइन ये है कि हमेशा अपना सपोर्ट किया, कभी भी हाथ नहीं छोड़ा, और आज का जो शुभ अवसर था उसमें मैम आई। थैंक यू मैम। ओके अंजलि मैम, थैंक यू। तो जैसा कि हम सभी ने मैम की जनरी को सुना है, और कहीं ना कहीं अगर मैं तोड़ देखूं तो मैम ने कुछ पॉइंट बताए कि हमें कभी भी अपने एफर्ट्स को नहीं छोड़ना है, अपने जो बहाने हैं उसको हटाने हैं। अगर हमें BMW या अपनी ऑडी, अपने सपनों की गाड़ी में बैठना है तो कांटों से भरे रास्तों पे चलना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कांटों भरे राहों से छलांग मार के चले जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं, तो पहुंच तो जाएंगे, पर लास्ट टाइम पे ऐसा कदम फिसलेगा कि गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। तो वो गलती आप तो प्लीज मत करें, क्योंकि कहते हैं हमारे सीनियर संतोष सर और सुनील सर कि अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो सर का पसीना पैर की एड़ी तक आएगा, ऐसे 1 लाख रुपए नहीं मिल जाता है। आज मैं देखती हूँ कि 10,000 कमाने के लिए लोग पूरा महीना, 2 महीना तक वेट करते, सैलरी नहीं आ रही होती है। और 50,000 को तो मैं गिनती ही नहीं हूँ, मैं 10,000 को देख के इतना थक जाती हूँ। अगर ऐसे लोग 10,000 कमाने के लिए एक महीना, 2 महीना वेट करते हैं सैलरी आने के लिए, और यहाँ 1 लाख की बात करते हो तो ट्रेडिंग नहीं आना पसंद करते हैं, मीटिंग नहीं आना पसंद करते हैं। तो जैसा कि आज सर ने, मैम ने अपनी जर्नी रखी, हम लोग चाहते तो मेरे पास गाड़ी आ जाए, बट कभी हम लोग, जैसे सर ने मेहनत करी, हम लोग वो मेहनत नहीं करना चाहते। DLCP पे सामान नहीं मिला, ऑनलाइन नहीं मिला तो बैठ गए, चलो 2 दिन बाद कटवाएंगे। CNC डे है तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे CNC को। जब तक एक माहौल नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग चाहे इतना अच्छा कर ले, नहीं अच्छा हो पाएगा। हम लोग मैच देख रहे हो, टीवी का वॉल्यूम कम कर दो, मैच देखिए, तो क्या मैच अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलती है या आवाज नहीं आती तो हमें मैच देखना अच्छा नहीं लगता। या टीवी सीरियल्स की बात करें तो जब तक बैकग्राउंड आवाज नहीं आती तो टीवी सीरियल, मूवी देखना अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे हमारी लाइफ है, जब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आएगा तब तक आप खुशियां इतनी आसानी से नहीं पा पाओगे, और पाओगे तो कुछ समय तक ही पाओगे। तो जैसा कि आज हमारे बहुत अच्छे सेशन रहा, हमारे बीच में मैम आई, मैम को हम फिर से बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैम हमारी बातों पे आए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू मैम। और उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जो हमारे सीनियर क्राउन डायरेक्टर संतोष चौहान सर हैं, प्लीज सर, हम आपका भी वेलकम करते हैं सर, प्लीज आप आए और थोड़ा सा हम लोग को गाइडलाइन करें। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू शिवांगी जी, अंजलि जी। आप दोनों लोग तो जो है बिल्कुल जो है इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, एक बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में आप बिल्कुल ट्रेनर बन चुकी हैं जो है मीटिंग की जो है। थैंक यू सर, सब ज्योत्सना मैम से सीखा है ट्रेनिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे ज्योत्सना मैम को कि जो है आज अपना इस पेंडेमिक में अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों को, हम पूरी टीम को सिखाने का जो है किया है, बहुत सारा एजुकेशन भी दिया है, मोटिवेशन, दोनों एक साथ।
एक ही प्लेटफार्म पे 1 घंटे में बहुत कुछ मिल गया होगा। तो जो चीज़ मिला है उसको जो है बिल्कुल अपने हमने शुरू में भी बोला था मीटिंग में कि उसको जो है डायरी पेन पे नोट ना करके उसको एक्शन में ज़रूर लेके आना है। क्योंकि सभी लोगों के साथ समस्याएँ चल रही हैं और समस्या सभी के साथ लगी रहेंगी और जो भी लोग सफल हुए हैं और उनके साथ समस्या हमेशा बनी रहती है। जितने भी लोग सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ देखेंगे, तो सभी लोगों की स्टोरी में देख के सुनने को ज़रूर मिलेगा कि सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो समझिए एक शुभ संकेत है कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सारे फ़ोन आ गया था। तो जी। सफलता जो है सब कठिनाइयों के रास्ते पे चलकर ही मिलती है। तो जो भी कठिनाइयाँ आ रही है उसको चुनौतियों से सामना करिए जो है और आगे बढ़ते रहिए। जहाँ भी कोई दिक्कत आए, तो अपलाइन का ज़रूर मदद लीजिए। अपलाइन हर समय आपके साथ खड़ा है और इन्हीं बातों के साथ बहुत-बहुत थैंक यू शिवंगी जी एंड अंजलि जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे क्राउन सर जो संतोष सर जी हैं, मॉर्निंग इवनिंग 2 मीटिंग करते हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम एजुकेशन लें, अपनी टीम में फॉरवर्ड करें और लीडर्स क्रिएट करें। बट हम क्या होता है कि मीटिंग में ना कभी-कभी आते हैं तो कुछ कर रहे होते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हैं, लेकिन ये चीजें हमें नहीं करनी है। अगर हम वीडियो में हैं तो 100% देना है। मैम ने कहा दिन में आप 1 सेशन लीजिए, बट उसके सामने वीडियो पे बैठ के कीजिए। काम करते हुए सेशन डेढ़ नहीं करना है। हम यहाँ 1 लाख कमाने आए हैं, 50,000 कमाने आए हैं, लेकिन हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैम ने शिवांगी मैम ने कहा कि 8,000 10,000 के लिए सुबह से शाम तक का हम टाइम देते हैं। घर में अगर कुछ भी है तो हम छोड़ के निकल जाते हैं क्योंकि हमको ऑफिस पहुंचना है। लेकिन हम यहाँ 50,000 कमाने आए हैं, 1 लाख की शुरुआत करने आए हैं और टाइम नहीं दे पाएंगे, 1 घंटा नहीं दे पाते हैं, तो गलत बात है। नेक्स्ट हम चलेंगे, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारे बीच में कुछ और भी लीडर्स हैं। गोस्वामी सर प्लीज आए कैमरे पे थोड़ी देर के लिए, तो कुछ कहें थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हालांकि कहने के लिए लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है, स्ट्रगल की कहानी है और टिके रहने की बात है और अपने अपने सोच की बात है। 2 बड़े लीडर्स को आप लोगों ने सुना, दोनों ही स्ट्रगलर रहे हैं और दोनों ही अचीवर रहे हैं और अचीवर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हमको दिखाना है किसी को। बिजनेस इतना प्यारा है कि मैं कह नहीं सकता। जो चीज आपको कहीं नहीं मिलती वो चीज आपको इस बिजनेस में मिलती है और इस बिजनेस में, इस वेस्टीज बिजनेस में आप किसी एक चीज के लिए आते हैं, आते एक चीज के लिए हैं, मिलती आपको कई चीजें। आपको जिंदगी जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए, उन सारी चीजों की उपलब्धता यहाँ पे रखी गई है। उससे पहले क्या चाहिए आपको, ये आप डिसाइड कर लीजिए। आपको पैसा कमाना है, ज्यादा कार लेनी है, घर लेना है, विदेश यात्रा करनी है, अपना एंटरटेनमेंट करना है, अपना मनोरंजन का। बहुत से लोगों के पास सब कुछ है लेकिन उनके पास समय नहीं, उनके पास मनोरंजन नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हमको मिलते हैं मीटिंग में जिनके पास सब कुछ है, बढ़िया घर है, बढ़िया कार है, लेकिन उनके पास लोग नहीं है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, उनका हालचाल लेने वाला नहीं है, उनसे मिलने के लिए लोग नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो हमको हमारी फैमिली मिलती है। कुछ ऐसे लोग हमको यहाँ मिल जाते हैं जो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई परिचय के नहीं है, किसी ने परिचय करा दिया, उनसे संबंध बन गया, उनसे बिजनेस करने लगे और वो बिल्कुल फैमिलियर हो जाते हैं। इस समय इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग एकत्रित हैं, जितने भी लोग इस मीटिंग में ज्वाइन हैं, वो एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपस में जो प्यार मोहब्बत है वो अपनों से ज्यादा है। इस बात का प्रूफ मिल जाएगा आपको अगर जिसको नहीं मिला है। बस टिके रहिए यहाँ पे और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं और जो आप चाहते हैं उससे भी ज्यादा मिलेगा। बस क्या है कि टिके रहना है। मिलेगा कब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी शिद्दत से वो चाहते हैं, आप में चाहत कितनी है उस चीज को पाने की। किसी में चाहत ज्यादा होती है तो उसको जल्दी मिल जाता है, किसी में चाहत कम होती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिलता सबको है। अभी आपकी शिद्दत के ऊपर है, आपकी चाहत के ऊपर है कि चाहत कितनी है जिसके लिए आप वेस्टीज में आए हैं। डिसाइड कर लिया हमको चाहिए क्या वेस्टीज में, ये सबसे बड़ी चीज है। और इन सब चीजों के लिए हम लोगों के मॉर्निंग 6:30 बजे और रात में 9 बजे जो मीटिंग होती है उसमें सब डिसाइड किया जाता है। गोल सेटिंग होती है, टारगेट
के ऊपर बात होती है, बिजनेस के ऊपर बात होती है, ट्रेनिंग के ऊपर बात होती है, कई चीजों पे ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद, मैं सबसे ये कहूंगा कि अपना समय निकालें। आजकल पैंडेमिक चल रहा है, मोस्टली लोग अपने घर पे हैं, सुबह 6:30 से लेकर 7:30 तक और रात में 9 से लेकर 10 बजे तक। ये 2 घंटे अगर आप अपनी जिंदगी के देंगे वेस्टीज को, तो यकीन मानिए वेस्टीज वो सब कुछ दे देगी जो आपके पास नहीं है। इस बात की मेरी गारंटी। बस ये है कि आपको मेहनत, लगन और ईमानदारी, ये 3 चीजें चाहिए वेस्टीज मानने के लिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी, इसके अलावा चौथी चीज की जरूरत नहीं है। इन 3 चीजों के साथ अगर आप वेस्टीज में आते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे जिसकी आपको चाहत। इन्हीं बातों के साथ मैं शिवांगिनी और अंजलि जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस मीटिंग को मैनेज किया और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही मेहनत की इन्होंने। कई दिन से इस मीटिंग में लगी हुई थी। संतोष सर से स्पेशली इन्होंने रिक्वेस्ट करके अपना टाइम स्लॉट बुक किया, जो कि अभी पहली बार हुआ है। संतोष सर के प्लेटफॉर्म पे मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन टाइम स्लॉट बुक करवा के किसी ने मीटिंग की और पहली बार रहा कि 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए इन्होंने अपना टाइम स्लॉट बुक कर लिया कि हमको 4 से लेके 5, 5:30 या जो भी टाइम शेड्यूल हो, हमको टाइम स्लॉट चाहिए, हम उस टाइम पे मीटिंग करेंगे। और ये मीटिंग जो हो रही है उसी मीटिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि ये मीटिंग भी कंटिन्यू रहेगी। ये तो आज मदर्स डे था, तो उसके ऊपर उपलक्ष्य में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी जिसमें हम लोग शामिल हैं, वरना इसके अलावा मीटिंग्स में मैं कभी शामिल नहीं रहा हूँ। या और जो भी सीनियर्स रहे नहीं रहे, इनकी खुद की टीम शामिल रही है केवल। तो चलिए, मैं फिलहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि कुछ लोग और हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। प्लीज, सबका स्वागत है, अपना हैंड रेज करें और अपनी अपनी बात रखें। थैंक यू सर। सर वेलकम। प्लीज सभी लोग उनका ताली से स्वागत करेंगे। हमारे बीच बीरबल सर, स्टार डायरेक्टर। वेलकम सर। सर को हम अनम्यूट कर दें। सर आपको रिक्वेस्ट मिल गई, प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिए।